सबको जय मसीह की। परमेश्वर अद्भुत काम करता है ना, करता है कि नहीं करता है? उसने आरंभ से ही ये सृष्टि बनाई, ये भी एक अद्भुत है। कोई नहीं समझ सकता। तब से और आज तक साइंटिफिक जो रिसर्चेस हो रही हैं वो बार बार घूम के फिर से शुरू हो जाती है। जब हम साइंटिफिक रिसर्च के बारे में अध्ययन कर रहे थे तो प्राचीन काल के लोगों ने सबसे शुरुआत में जब विज्ञान यानी ज्ञान का आरंभ हुआ, मानव ज्ञान का, तो बताया गया पृथ्वी चपटी है। बड़े लंबे समय तक, युगों तक लोग मानते रहे पृथ्वी चपटी है। बहुत सालों बाद किसी ने बोला नहीं, पृथ्वी चपटी नहीं, पृथ्वी तो गोल है। वो सारी रिसर्च शून्य हो गई और फिर गोल पे काम शुरू हुआ। आज भी रिसर्च चल रही है और रिसर्च समय समय पर, देखिए आप साइंस में देख लीजिए, मेडिकल साइंस में देख लीजिए, पहले जब कोई जल जाता था तो कहते थे पानी ना पड़े छाला पड़ जाएगा। आज कहते हैं नहीं 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 नहीं, वो तो ज्ञान गलत था, अब जल जाए तो आप पानी के नीचे हाथ कर दीजिए। ये क्या हुआ? मनुष्य का ज्ञान अधूरा है, मिटता जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन सिद्ध है, कभी नहीं मिटेगा। हालेलुया। इसलिए बहुत ध्यान दीजिए, वचन में अगर आपका मन लग गया, नहीं लगता है, ये परमेश्वर ही बताता, उसका वचन ही बताता, ये मन नहीं लगेगा। आपका मन भटकने वाला है, चंचल है और शारीरिक बातों में ज्यादा लगता है। आप एक एग्जांपल देते हैं, आप अगर मान लीजिए परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं या बाइबल पढ़ रहे हैं, अचानक कुछ टीवी में चल रहा है, आपका ध्यान उधर चला जाएगा। कोई व्यक्ति आ रहा, आपका ध्यान उधर चला जाएगा। ये एक मनोरोग है। जिस दिन आप इस पे काबू पा गए कि आपके चारों तरफ क्या हो रहा आपको मालूम ही नहीं, आप खो गए, तब समझिएगा कि आपके अंदर काम पूर्णता तक पहुंच रहा है। हालेलुया। और कलीसिया में आपको नहीं बताते हैं, कोई आ रहा है तो आप ये क्या होता है? आपका मन भटकता है ना। आप केंद्रित क्यों नहीं रहते हैं? आप मुद्दे पर केंद्रित रहिए, वचन पर केंद्रित रहिए। आज हम परमेश्वर के वचन का एक और रूप पर देखेंगे, भोजन, फूड। हालेलुया। कैसे भोजन है? इस्राएलियों को उसने भोजन कराया, उससे उनको कोई लाभ नहीं हुआ। और पौलुस ने वही बात कलीसिया के सामने रखी कि ये देखो मन्ना खा के भी मर गए। आज कलीसिया की हालत क्या है? आप वचन सुन तो रहे हैं, उद्धार नहीं मिलेगा। लिख लीजिए आप, इसको समझना पड़ेगा। आपको समझेंगे नहीं तब तक। आज हम आपको एक पिक्चर क्लियर करते हैं। फिर मिस्र में इजरायली गुलाम थे, हाँ के ना? ये एक ऐतिहासिक तथ्य है और इसी में हमारा आत्मिक सत्य छिपा हुआ है। इस तथ्य के अंदर ही सत्य है और यह ऐतिहासिक तथ्य को कभी मत भूलिएगा। वो इजराइल में सब गुलाम थे, जैसे आज हम लोग संसार में पाप के गुलाम हैं। कंपैरिजन फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। ठीक, हम संसारिकता में फंस गए, यानी संसार में हम संसार की आत्मा में डूब गए और संसार में हम पाप के गुलाम बन गए। जैसे वो मिस्र दिखाता संसार को, तो वहां पे जैसे इजरायली लोग मिस्र में गुलाम थे, मिस्रियों के, हम पाप के गुलाम हैं। और परमेश्वर ने उनको वहां से निकाला, तो कैसे निकाला? पवित्र आत्मा ने सबसे कोने में जाके बात की कान में। हाँ, एक व्यक्ति को परमेश्वर ने खड़ा किया। परमेश्वर हमेशा एक व्यक्ति के द्वारा काम करता है। पूरे लोगों को एक व्यक्ति के द्वारा उसने अगुवाई की और उस व्यक्ति की अगुवाई परमेश्वर की आत्मा ने की। हालेलुया। तो आप देखिए, अगुवाई के लिए आपको एक परमेश्वर का सिद्ध व्यक्ति चाहिए। ठीक, अब इसके बाद उसके द्वारा उनको निकाल के लाया। लाल समुंदर पे आके फंस गए। लाल समुंदर किस चीज को दिखाता है? क्रूसीफिक्शन को। यहां तक तो कोई भी आपकी अगुवाई कर देगा, है ना? लेकिन
इसके बिना, इसके बाद जब ये आप इसका लैंड क्रॉस हो जाती है, यानी जमीन बदल जाती है, ये मिस्र की जमीन से जंगल की जमीन में आते हैं। क्रूसिफिक्शन, यीशु मसीह पर विश्वास करके आप कहां आते हैं? कलीसिया में। कलीसिया कहां शुरू होती है? लाल समुद्र पार, जंगल का मार्ग है, यही कलीसिया। हमने बताया ना, कलीसिया मार्ग है, उद्धार का मार्ग है कलीसिया। तो ये जंगल में आए, इसका मतलब आप कलीसिया में आ गए। कलीसिया एक जंगल समझ लीजिए, इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, कलीसिया एक जंगल है जहां आपको मनमानी नहीं करने को मिलेगी। जंगल में क्या मनमानी करते हैं? रेगिस्तान था, मन की चीजें ना तो देखने को न चाहने को, कुछ भी नहीं था ना, मनमानी नहीं। कलीसिया में मनमानी नहीं, ये मार्ग है। हालेलुया। हम थोड़ा असेंबल करते जाते हैं, जितने पार्ट्स पे हम चल चुके हैं स्टडी में, उतने पार्ट्स हम असेंबल करते हैं। अब यहां पे जब वो जंगल में आए, क्रूसिफिक्शन, लाल समुद्र पार, जंगल में आए। अब आप चलिए मूसा के तंबू में, सेम चीज आपको मिलेगी वहां। फाटक के बाहर मंदिर का जो आंगन था, आंगन का जो एंट्रेंस था, उसके बाहर मिस्र, संसार। ठीक, कोई व्यक्ति संसार से गेट से प्रवेश करते हुए, वो गेट कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और सबसे पहले आपको वेदी मिलेगी, बलिदान की वेदी, क्रूसिफिक्शन, है ना। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, शुद्धिकरण की वेदी आ जाती है। ठीक, यही कलीसिया है। कलीसिया ये दो वेदियों के का काम कर रही है। यीशु मसीह का पहला काम है हमारे पाप से, हमारे पाप का प्रायश्चित करना, वो यीशु मसीह का काम है। लाल समुद्र पार करना परमेश्वर का काम है। बॉर्न अगेन हो गए, जब आप इधर आ गए, बॉर्न अगेन हो गए, जंगल में कह लीजिए या कलीसिया में कह लीजिए, आप आए, आप बॉर्न अगेन हैं। हम माने ना माने वो बात अलग है, क्योंकि आपको एक चेतना मिल गई है कि यही उद्धार करता है। बॉर्न अगेन हो गए। ठीक, इसमें आपका कोई रोल नहीं, इसलिए आपको मालूम नहीं चलेगा, अनुभव नहीं मिलेगा। अब आपको यहां से क्या करना चाहिए? जंगल में उसने क्या किया? जंगल में उन्हें भूख लगी, तो वो मूसा के पास जाके कोटवाने लगे, क्या मैं भूखा मारने के लिए ले आया, मैं भूखा मारने के लिए ले आया, भूखा मारने के लिए ले आया। मूसा ने परमेश्वर से कहा, भैया ये सब भूखे हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि ठीक, मैं इनके खाने का प्रबंध करता हूं। परमेश्वर ने उनके भोजन का प्रबंध किया, और जो भोजन उनको दिया उसको कहते हैं मन्ना। मन्ना का मतलब क्या होता है? मन्ना का मतलब होता है व्हाट इज दिस, ये क्या है? हमने आपको बताया है स्टडी में, मन्ना का मतलब व्हाट इज दिस। और एक बात वहां पर एक मास्टर लाइन चल रही है कि परमेश्वर ने उन्हें वो मन्ना दिया जिसे ना तो वे और ना उनके पूर्वज जानते थे। अब यहां पर बैठे लोगों को बताइए, आप में से बताइए, किसने परमेश्वर, आपके पूर्वजों में से किसने परमेश्वर के वचन को जाना? कोई नहीं जानता ना। इसीलिए क्योंकि उनके पास इस बात की जानकारी नहीं थी मन्ना के बारे में, इसलिए उन्होंने इसका नाम मन्ना रखा। मन्ना का मतलब है व्हाट इज दिस, ये क्या है। हालेलुया। परमेश्वर ने मार्ग में उनका पालन पोषण किस भोजन से किया? मन्ना से। हाँ के ना? अब आप ये बताइए, जब आप मसीह में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या चीज मिलती है? मन्ना। ये मन्ना जो है ना उनका मन लगा था, ना आज की पीढ़ी का मन लगता है। मन्ना किसी को नहीं चाहिए। सब आते हैं अपनी इच्छाएं लेके अंदर, प्रभु से प्रार्थना कर दीजिए ये मिल जाए, शारीरिक चीजें लेने के लिए आते हैं। तो कहता ना, तुम्हें ये मार्ग में परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में वचन के अनुसार ही चलना पड़ेगा। नहीं चलने का रिजल्ट वहां पे दिखाया है। सब मर गए, मिट गए, मार्ग में ही मिट गए। ऐसे ही बहुत से लोग कलीसिया में रहते हुए नष्ट हो गए। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है परमेश्वर का वचन? जो भूल उन्होंने की थी वही आज भी कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, एडमिक नेचर। ये आपका स्वभाव है, और आप अपने स्वभाव से ही, आपका दुश्मन सबसे बड़ा कौन है? आपका स्वयं का स्वभाव।
अब बताइए, इससे बड़ा दुश्मन कोई आपके पास है? शैतान आपके स्वभाव का ही तो फायदा उठाता है। हालेलुया। कैसे ये स्वभाव बदलेगा? आप जितना भी अपनी लाइफ में मॉडिफिकेशन कर लीजिए, परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, आपके मॉडिफिकेशन की पोल खोल देगा। ऊपर से छल से आप अपना सब कुछ छिपा सकते हैं, लेकिन आपके इरादों को वचन के द्वारा वो खोलता है। पिछले हफ्ते खोला कि नहीं खोला, है ना? आइडल वर्शिप, आइडलाइजिंग। आप जिस चीज को बहुत एडमायर करते हैं या जिस चीज की बड़ी इच्छा रखते हैं प्राप्त करने की, वो मूर्ति है। वो मूर्ति है आपके मन में। बहुत बार लोग पैसे को आइडलाइज करते हैं, मनी, करेंसी, वो मूर्ति है। हालेलुया। परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करेगा उस व्यक्ति को जो आइडलाइजिंग करता है अपने मन में मूर्ति। और एक बहुत गूढ़ बात आपको बताएं, हम में से हर एक का दिल मूर्ति की फैक्ट्री है, वहां मूर्तियां बनती रहती हैं। आप परमेश्वर के वचन से मिटती भी जाएंगी, क्योंकि जितनों की पहचान होगी वो आप पहचान लेंगे तो आप सतर्क होंगे, लेकिन जितनों की पहचान नहीं वो नहीं बनाते, नई मूर्तियां। अभी हमने आपको जितनी बताई है ये बहुत थोड़ी सी है, ये तो सिर्फ हमने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है, परिचय, लेकिन आपकी होल लाइफ मूर्तियां, क्योंकि नई नई गाड़ियां आती हैं, नए नए मॉडिफिकेशन, मकान बनते हैं, नई नई चीजें आ रही, तो मूर्तियां तो आपके मन में बनती रहेंगी। ये वाला चाहिए, ये वाला मॉडल चाहिए, ये वाली चीज चाहिए, आइडलाइजिंग आप करते रहेंगे। आप मूर्तियों का निर्माण अपने मन में करते रहेंगे। हालेलुया। अब एक बात बताइए, आप इतना वचन सुनने के बाद इजराइलियों ने कितने साल मन्ना खाया? 40 साल। 40 साल तक मन्ना खाते रहे। 40 साल तक मन्ना खा रहे थे, इसका मतलब 40 साल तक जंगल में फंसे, निकल नहीं पाए। वहीं पे कहानी रुक गई। उसके आगे की कहानी नए नियम में शुरू हुई यीशु मसीह से। और कहां से? यरदन से, क्योंकि यरदन पार ही तो नहीं कर पाए थे। अब फिर हम आपको पिक्चर को असेंबल करते हैं। मिस्र दिखाता है संसार को, लाल समुद्र दिखाता है क्रूसिफिक्शन को, और ये जंगल का मार्ग दिखाता है हमारे विश्वास में परिवर्तन को, मसीही जीवन में पूरी तरीके से परिवर्तित होने को। यह है कलीसियाई जीवन। और उसके बाद आता है यरदन। यरदन क्रॉसिंग का मतलब है टू एंटर इनटू द प्रॉमिस्ड लैंड, यानी आप अब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। तो यरदन समझ लीजिए, वो मंदिर में जाइए, जब मूसा के तंबू में जाएंगे तो पवित्र स्थान में जो प्रवेश वाला द्वार था पीतल की हौदी के बाद, वहां से वो यरदन शुरू होता है। यरदन आपको ले जाएगा परमेश्वर की उपस्थिति तक। हालेलुया। अब ऐतिहासिक तथ्य में जाके देखेंगे तो सब कहां पे फंस गए थे? कहां फंस गए थे सारे इजरायली? कलीसिया कहां फंसी है? ना इजरायली पार कर पाए। यही पौलुस दिखा रहा है पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में, वो बार बार यही आईना दिखाकर बात कर रहा है इजरायलियों का। देख तुम लोग क्या कर रहे हो, सबने बपतिस्मा लिया मूसा का, सबने आत्मिक भोजन किया, सबने आत्मिक जल पिया, उस चट्टान से पीते थे जिसके साथ साथ चलती जो चट्टान मसीह था, फिर भी परमेश्वर बहुतेरों से प्रसन्न नहीं हुआ, जंगल में मरते, क्योंकि वो बपतिस्मा पाने के बाद, आत्मिक भोजन करने के बाद, आत्मिक जल पीने के बाद, उस चट्टान के साथ साथ चलने के बावजूद वो लालच करते थे। लालच बराबर मूर्ति पूजा। हालेलुया। उन्होंने व्यभिचार किया, उन्होंने ऐसे ऐसे सारे पाप किए, इसके बावजूद कि वो मन्ना खाते थे। हालेलुया। आज कलीसिया में लोग क्या कर रहे हैं? भोजन पे आ गए, बिल्कुल एकदम सटीक प्रोग्रेशन है। अब मैं आपके साथ मन्ना के बारे में कुछ बात करता हूं। मन्ना के बारे में, वो लोग 40 साल तक मन्ना खाते रहे। 40 साल तक मन्ना खाते रहे। वो मन्ना उनके लिए कोई काम नहीं करा उन्होंने। मालूम क्यों? क्योंकि वो मन्ना उसे पसंद ही नहीं था।
एक पद पढ़ दीजिए मेरे लिए जो आपको मिलेगा, गिनती की पुस्तक 11 अध्याय उसका 6 पद। गिनती की पुस्तक 11 अध्याय और उसका 6 पद है। परंतु अब हमारा जी घबरा गया मन्ना से, बहुत जी घबरा गया। आज कलीसिया का भी जी घबरा गया मन्ना से, परंतु हमारा जी घबरा गया है। यहां पर जंगल में इस मन्ना को छोड़ और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। मन्ना 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 के अलावा उनको कुछ नहीं देखने को मिलता था। क्या देखना मांग रहे थे मालूम? उनके अंदर से मिस्र नहीं निकला था। मिस्र एक मूर्ति बन के उनके मन के अंदर बैठा हुआ था, क्योंकि जब वो भोजन के लिए जिद कर रहे थे तो उन्होंने मूसा से कहा कि हम मिस्र में अच्छे थे, वहां पर हांडियों में बैठकर मांस खाते थे और ये मनमाना भोजन करते थे, यानी अपने मन के अनुसार जो मन में आता था वो खाते थे। लेकिन यहां जंगल में तो हमको मन्ना ही मन्ना मिल रहा है। जी उग गया मन्ना से। हालेलुया। कलीसिया में लोग मालूम है जी उगता भाग जाते हैं, अरे यहां तो सिर्फ वचन ही वचन है, इसके अलावा कुछ नहीं, भाग लो, जी उग गया। हालेलुया। तो भागने में किसका फायदा, किसका नुकसान? मूसा ने कभी किसी वापस जा नहीं सकते, लाल समुद्र पार नहीं कर सकते। उनके लिए एक ही रास्ता था, एक विकल्प, आगे बढ़ो या मिट जाओ, खत्म, दी एंड। मैं आपको इसलिए ये ऐतिहासिक तथ्य बता रहा हूं कि जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करके कदम बढ़ाते हैं और कलीसिया में आ जाते हैं, उसके बाद आप स्टेप बैक कीजिए, देखिए आप कहीं का नहीं रहे। लिख लीजिए मुझसे, आपके लिए कोई बैक विकल्प है ही नहीं। लाल समुद्र में पहले फिरौन की सेना, पीछे हटो तो वो मार देंगे। लाल समुद्र के बाद लाल समुद्र में डूब के मरोगे। बैक स्टेप का कोई रास्ता नहीं है। आगे बढ़ोगे तो जीवन मिलता रहेगा, हुक्म मानना पड़ेगा। क्या चीज बुरी लगती है? परमेश्वर ने उनको मन्ना क्यों खिलाई ये भी बताता है आपको, रीजन व्हाई गॉड गेव देम मन्ना। परमेश्वर उनको सब कुछ दे सकता, ही इज अ गुड प्रोवाइडर। एक बाप अपने बच्चों को हर चीज प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडर बाप होता है। और अगर इसी तरीके से देखिए तो हमारा हेवनली फादर, ही इज आवर मेन प्रोवाइडर। इस पृथ्वी पर जो जीवन है, इस जीवन का स्रोत कौन है? गॉड द फादर, गॉड द फादर। अगर उसने हमें रिसोर्सेज ना दिए होते तो हमारा जीवन, हम सरवाइव नहीं कर सकते थे वो अर्थ पे, है ना। परमेश्वर की नाराजगी और मनुष्य का परमेश्वर के विरोध में जो विद्रोह है, उसका नतीजा आज देखिए कि यही पृथ्वी जो रिसोर्सेज हैं, आज यही हमारे लिए नुकसानदेह हो गए। नदियां उफान मार रही हैं, फसलें बाढ़ में डूब के नष्ट हो रही हैं, अकाल की स्थिति पैदा हो रही है। अंत की भविष्यवाणी में है, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, सूखा पड़ेगा और महामारियां आएंगी। महामारियां केवल इंसानों में नहीं होती, हमेशा याद रखिएगा। महामारियां जानवरों में भी होती हैं और पेड़ पौधों में भी होती हैं। इसका मतलब सब नष्ट होता जाएगा। जीवन यानी रिसोर्सेज नष्ट हो रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर नाराज है। परमेश्वर नाराज है। क्यों नाराज है? क्योंकि मनुष्य परमेश्वर से विद्रोह करके अपनी मनमानी का जीवन जीना चाहता है, अपने शरीर की अभिलाषाओं में लिप्त रहना चाहता है, और उसको परमेश्वर नहीं चाहिए, उसको डिसिप्लिन नहीं पसंद। उन्हें ऐसा बाप नहीं चाहिए जो डिसिप्लिन वाला, उन्हें ऐसा बाप चाहिए जब मुंह से कहे ये चाहिए तो दे दे। अब आपको ये चूज करना पड़ेगा, आपको किसको आप अपना पिता मानते हो आत्मिक रूप से। दो हैं, एक आपको देने के लिए तैयार और एक आपको कहता ना मिलेगा, नहीं मिलेगा, जब तक तुम बेटे नहीं बनोगे नहीं मिलेगा। अब आप किसको? यीशु मसीह का देखिए, ये शैतान ने जब उसकी परीक्षा की थी तो क्या कहा था? मैं तुम्हें ये दे दूंगा, मैं तुम्हें सारा राज्य वैभव दे दूंगा, है आपके सामने प्रकट होके कहे
तो आप क्या कहेंगे? झुककर दंडवत ना करने तो कहिए, क्योंकि संसार का राज्य वैभव दिखाकर बात कर रहा है। हाल है तो बिना टेम्पटेशन के परमेश्वर ने अपने पुत्र को अप्रूव नहीं किया, तो हम और आप तो दूर कीजिए। टेस्टिंग बहुत जरूरी है, और वो टेस्ट बहुत जबरदस्त तरीके से करता है, जैसे उसने अपने बेटे की परीक्षा की। हार्ड टेस्टिंग है, पढ़ने में बहुत सरल लगती है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड। आपके अंदर के इंसान को, आपकी लालसाओं तक को निकाल के बाहर कर देगा। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि मसीह का खतना जो हाथों से नहीं होता, वहां पे शारीरिक देह उतार दी जाती है, हमारी खाल उतार दी जाती है शरीर की, कि शारीरिक अभिलाषाएं और उत्पन्न होना बंद हो जाएंगी। आपकी इच्छा बिल्कुल आप सेटिस्फाइड हो, प्रभु जैसा आप रखेंगे और जो आप दे रहे हैं इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, हमें और नहीं चाहिए। ये स्टेज जब तक नहीं होगी तब तक आपको ना तो वरदान मिलेगा, ना परमेश्वर की ओर से कोई भली वस्तु मिलेगी। और टुकड़े उकड़े इधर उधर से जो आपको मिल जाते हैं, आप सोचते हैं परमेश्वर दे रहा है, परमेश्वर टुकड़े नहीं देता। याद रखिए हमेशा, वो सीधा वारिस बनाता है और वारिसाना हक देता है। जिसमें वारिसाना हक में अधिकार है, मालूम है आपको? टुकड़ों में अधिकार नहीं है, मांगते रहो सारी जिंदगी, आज मिल गया पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, टुकड़े हैं। ये एक तरीके की भिक्षा है। परमेश्वर अपने लोगों से भिक्षा मांगने को कभी नहीं बोलता ये चीज दे दे, ये चीज दे दे, ये चीज दे दे। वो कहता मैं तुम्हारा प्रोवाइडर बनना मांगता हूं, मेरी शरण में रहो, मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करने। और यही इजराइलियों को सिखा रहा था कि मैं तुम्हें पाल सकता हूं, मैं तुम्हें लेकर चल सकता हूं, मैं तुम्हारी सुरक्षा कर सकता हूं। डिसिप्लिन सिखाने के लिए वो जंगल में लेके गया था। कलीसिया में काहे के लिए आपको लाया? विद्रोह देखा कलीसिया में, शुरू का अपना स्वभाव देखिए और अब देखिए कितना अंतर आया ना, क्योंकि आपको वचन सुनने को मिला उधर से, परिस्थितियों ने आपको घेरा। तो आप धीरे 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 धीरे, नहीं भैया मान लो, अब कोई रास्ता नहीं है, एक सच्चा रास्ता यही है, मान लोगे तो भला ही, नहीं मानोगे तो पिटते ही रहोगे जब तक तुम्हारी खाल ना उतार दे। बेटा बनाता कोड़े जरूर लगाता, ये याद रखिए। ये सच्चा वचन है, ये झूठ नहीं बोलता। यहां पे कोई मुलायम रास्ता नहीं है। निर्गमन की पुस्तक उसका 16 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसके 3 पद से पढ़िए। और इस्राएली उससे कहने लगे, देखिए इनके मन की मूर्ति देखेगा, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते वो उत्तम था, पर तुम हमको जंगल में इसलिए निकाल लाए हो कि इस सारे समाज को भूखा मार दो। ताना भी मार रहे हैं और मन में क्या बैठा हुआ है? मिस्र और मांस की हड्डियां। ये क्या है? मूर्ति। इसकी चाहत कर रहे थे। जिस चीज की आप चाहत रखते हैं ना दिल में, परमेश्वर को छोड़, वो मूर्ति है। और परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर, जब तक उस मूर्ति को तुम्हारे अंदर मिटा, या तो तुम मिटोगे या मूर्ति मिटेगी, या तो तुम मिटोगे या मूर्ति मिटेगी, एक चीज निकलनी है जी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन बरसाऊंगा जी, और ये लोग कब ये भोजन आपको, देखिए परमेश्वर आपको कलीसिया में महीने भर का भोजन नहीं देगा, हफ्ते में एक बार भी नहीं। ये कहां से ये चलन आ गया हफ्ते में एक बार, संडे संडे? तभी तो लोग पनप नहीं पाए। कारण मालूम क्या है? आज मसीहत जो दिख रही है ना जिस हालत में, उसका कारण यही है कि वो प्रतिदिन वाले नहीं है। इजराइलियों से पुराने नियम में जाकर पैटर्न वहां पे दिया गया, कैसे खाना था, रोज अपने घर से निकल के आओ। डिसिप्लिन क्या था? मैं मन्ना बरसाऊंगा, स्वर्गीय भोजन तुमको मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा? कैसे में आई? मैं प्रतिदिन, पहली चीज तो नोट कीजिए, डेली मिलेगा।
और जो डेली नहीं खाएगा वो जंगल में मर जाएगा। जो डेली नहीं खाएगा, इस बात को अपने दिमाग में नोट कर लीजिए कि आपको डेली खाना पड़ेगा। ठीक, अब ये डेली बरसाया जाएगा और प्रतिदिन तुमको आके रोज का रोज एक दिन का भोजन कलेक्ट करना पड़ेगा, निकलकर घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अब ये बताइए, ऑनलाइन है? परमेश्वर हमें वास्तविक जीवन में लेकर चल रहा है, काल्पनिक नहीं है और घर बैठे नहीं। इजराइलियों को क्या कहा था उसने? अपने अपने निवास से निकलकर तुमको ये प्राप्त करना पड़ेगा, है ना? तो इजरायली के उसने ये नहीं कहा था कि सारा परिवार आए, उसने कहा था परिवार के लोग निकल कर आए, खासतौर से मुखिया, और अपने परिवार की गिनती के अनुसार कितना लेना है उतना उतना ले ले। पर व्यक्ति का उसमें नाप दिया हुआ है 1 ओमेर। 1 ओमेर लगभग 1 किलोग्राम होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से देखिए, हम आपको एक बात बताएं, प्राचीन काल में भी हम लोग अपने जीवन में देखते हैं, जब पीछे जाके, तो हम जब पढ़ते थे, छोटे थे, तो वहां पर हम लोगों को राशन मिलता था। आज भी लोगों को राशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, है ना? वो गवर्नमेंट की तरफ से जो राशन मिलता है उसके लिए आपको जाके प्राप्त करना पड़ता है। घर का एक व्यक्ति जरूर जाता है, लाइन में लगना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है, और फिर उसको लेकर घर आना पड़ता है, फिर उस पर काम करना पड़ता है, साफ सूफ करना पड़ता है, और फिर उसको पका के, है ना? जब आप खरीदने के लायक नहीं है, क्योंकि रेगिस्तान में ना तो खेती बाड़ी थी और ना ही वहां पर वो खेती बाड़ी कर सकते थे, और कोई दूसरा माध्यम नहीं था भोजन के लिए, तो परमेश्वर ने ऐसे ही कलीसिया में परमेश्वर आपको मन्ना खिलाता है, क्योंकि ये विश्वास की यात्रा में आपको लेके चल रहा, हमको और आपको, तो वो हमें प्रोवाइड करता है, प्रोविजन है, और वो हमको मन्ना दे रहा है, और मन्ना हमको बटोरना पड़ता था, सबको अपना अपना बटोरना, प्रतिदिन आके बटोरना पड़ता था, इसमें काम करना पड़ता था। मतलब ये बैठने का काम है? हाँ, मसीही जीवन चलने का नाम है। जब आप चलकर आते हैं, यही आपके विश्वास को सिद्ध करता है। जब आप विपत्तियों को झेल कर आते हैं, हमने बार बार बताया, आपका चलना, यहां तक आना, मन्ना प्राप्त करने के लिए, यही विश्वास को सिद्ध करेगा। अब वो लोग निकलकर बटोरते थे और फिर घर में जाके चक्की में पीसते थे और उसकी रोटियां पकाते थे, कुछ लोग उसे उबाल के खाते थे। और वो, इसके बारे में मैंने बहुत वो किया, तो पता चला बाइबल में लिखा है कि वो जब हार्ड हो जाता था तो एक कीमती पत्थर के समान हो जाता, चमकता था बहुत, एक प्रेशियस स्टोन के समान होता था। इसी कारण शैतान ने यीशु मसीह से कहा था ये पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए। तो यीशु मसीह ने उसको जवाब व्यवस्था विवरण से ही दिया था। प्राचीन सवाल था तो जवाब भी ऐतिहासिक ही दिया था। हालेलुया। और इस मन्ना की एक खासियत और थी, इसमें आज्ञाकारिता के लिए दिया गया था, हुक्म मानना था। मन्ना का मतलब हुक्म मानो तो पेट भरेगा, तो इसे आपको निकलकर बटोरना पड़ता था, पहली चीज। दूसरी चीज डेली। तीसरी चीज कि परमेश्वर ने कहा था कि इस मन्ना को तुम्हें रोज देंगे, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे को नहीं मिलेगा, फ्राइडे को डबल मिलेगा। फ्राइडे को डबल क्यों मिलेगा? सैटरडे वाला भी फ्राइडे को मिलेगा, है ना? कभी कभी राशन हमको 2 महीने का, 1 महीने में 2 महीने का मिल जाता, अगले महीने नहीं मिलेगा। ये नोटिफिकेशन होती है। तो परमेश्वर ने इनको ये नोटिफिकेशन दी थी कि ये आपको फ्राइडे को डबल मिलेगा, है ना? फ्राइडे को डबल क्यों मिलेगा? क्योंकि सैटरडे परमेश्वर की विश्राम दिवस है, उस दिन नहीं मिलेगा। तो उस दिन ये सब लोग फ्राइडे को ही अपना डबल बटोरते थे, ताकि सैटरडे का भी इनको मिल जाता था। और जब इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ऐसा किया तो वो सड़ा नहीं, क्योंकि उसकी एक कंडीशन थी, आप उसको दूसरे दिन तक रखते थे तो वो सड़ जाता था। इसका मतलब मन्ना डेली डेली फ्रेश खाना। तो परमेश्वर क्या सिखा रहा था? ताजा खाना। आप जब परमेश्वर आपको प्रोवाइड कर रहा है
तो इसे जमाखोरी मत करना। और मनुष्य की क्या टेंडेंसी है? इतना खाएंगे इतना बचा के रख देंगे। परमेश्वर क्या सिखा रहा था? बचा के रखने का मतलब क्या है मालूम है? ये शक है, पता नहीं कल परमेश्वर दे या ना दे। अविश्वास कैसे आता है? आज के मनुष्यों में जमाखोरी की ऐसी यानी लत लग गई है कि वो परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखता, अपनी जमा पे। और आपको मालूम है परमेश्वर बहुत नाराज होता है जमाखोरी से, बहुत नाराज होता है। उसने हर चीज, आप थोड़ा सा अगर ऑब्जर्वेशन करके देखिए, किसान जब फसल होती है तो अपने खाने के और बीज का हिस्सा निकाल के बाकी सब बेच क्यों देता है? क्यों बेच देता है? पहली बात तो अगले साल फिर पैदा होगा, बीज रख लिया उसने और अपने खाने भर का रखा है, लेकिन वो ज्यादा रखेगा तो घुन खा जाएगा। परमेश्वर कहता तुम जमा करके देखो, मैं घुन लगा दूंगी। ऐसे ही आपके पैसों में भी घुन लग जाएगी। एक बीमारी आके सारा पैसा खत्म कर देगी, शून्य प्लाट खड़ा करेगा। अब बोलो तुम कौन सी जमा पूंजी पे भरोसा करते हो? कुछ समझ में आ रहा? बड़े बड़े ऊंचे पद के यानी पैसे वाले लोग मिट्टी में मिल गए केवल एक समस्या के कारण, एक बीमारी के कारण आप मिट्टी में मिल जाएंगे। यह है परमेश्वर की महत्व जो लोग आज नहीं समझ रहे। इस युग के लोग, आप कुछ भी जमा कर लीजिए, परमेश्वर की दृष्टि आप पर टेढ़ी हो जाएगी। अच्छा, ये मुझ पर भरोसा करने के बजाय जमा करने में लगा हुआ। कलीसिया का सबसे पहला सब्जेक्ट क्या था? लोग अपनी चीजें बेच बेच कर कलीसिया में क्यों दे रहे थे? उन्हें मालूम था कि जमा करके रखेंगे परमेश्वर नाराज हो जाएगा, क्योंकि अब हम परमेश्वर पर भरोसा करने तो हमें परमेश्वर वही जैसे इजरायलियों को सिखा रहा था। इजरायली बहुत वहां से निकले थे, बहुत धन लेकर निकले थे। पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको बताया था परमेश्वर उनके धन को दिखा रहा था कि देखो तुम्हारा धन काम नहीं आएगा। कलीसिया में जब यानी जब वो जंगल में आए, मार्ग में, धन किसी काम का नहीं, खरीद ही नहीं सकते थे। क्या कर सकते थे धन से? बताइए, कुछ कर सकते थे? परमेश्वर का तुम्हारा धन धरा रहेगा, मैं तुम्हें पाल लूंगा। भोजन कराया कि नहीं कराया? नहीं समझ में आता है लोगों को, इतिहास नहीं मालूम है ना। पवित्र आत्मा हमको वहीं ले जाता है, ऐतिहासिक तथ्य में दिखाता, फिर नए नियम में लाकर सत्य बताता। ये देखो, ये है परमेश्वर, ये वचन है परमेश्वर के मुख से निकला वचन। जब उसने कह दिया ये सड़ जाएगा तो मान लो सड़ जाएगा, जमा करोगे सड़ जाएगा। और बहुतों ने जमा किया, सड़ गया। फिर वो मूसा के पास आए, मूसा ने कहा कि ना, केवल फ्राइडे को तुम रखोगे तो नहीं सड़ेगा, बाकी दिन रखोगे तो सड़ जाएगा। फ्राइडे को सैटरडे वाला दिया और सैटरडे को खत्म होना चाहिए। हालेलुया। डिसिप्लिन सिखा रहा था ना, और विश्वास करना सिखा रहा था ना, डिपेंडेंसी सिखा रहा था ना कि मुझ पे भरोसा रखो, मेरे पर निर्भर करो, मैं तुमको लेकर चल रहा हूं। तो जंगल में कौन लेकर चलेगा? इजराइलियों को कौन लेके चला था? वहां पर भी मसीह था। जो चट्टान उनके साथ साथ चलती, वो कौन था? कौन उनको लेकर चल रहा था? वहां अदृश्य रूप में या संकेतों में दिखाया गया, और नए नियम में कलीसिया में वास्तविक दिखाया जा रहा है। वही है प्राचीन काल वाला, कभी नहीं बदला, आज भी नहीं बदला है। जैसे उन्हें लेके चला था वैसे ही कलीसिया को लेके चलेगा। क्या आप चलने को तैयार हैं? अब तो आप कलीसिया में हैं, बैक होके देखिए, बैक होके देखिए, फिर आपको देखिए आप कहां पहुंच गए। जहां थे वहां तो दूर हो गया, और जहां जाना था वहां से अच्छा और भयानक निकल गए। देखिए, ये जो मन्ना था, दिस इज द फूड फॉर द वे, ये मार्ग का भोजन था, मार्ग का भोजन। जब तक आप उस स्थान में, प्रॉमिस्ड लैंड में ना पहुंच जाएं, तब तक का भोजन था। मेरे साथ आइए, नए नियम में निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय, 6 अध्याय और 6 अध्याय का 28 पद से पढ़िए। 6 अध्याय का 28 पद से। उन्होंने उससे कहा, यानी इजराइलियों ने, यहूदियों ने यीशु मसीह से कहा, परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें?
तो उसने कहा जाओ सब लोग एक एक कलीसिया बना लो, हम ट्रेनिंग दे देते हैं, थोड़ी सी छोटी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग होगी, उसके बाद जाओ कलीसिया बनाओ। नहीं, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है, परमेश्वर ने भेजा है, उस पर विश्वास करो। यह है परमेश्वर का काम। यह किसी ने नहीं किया, सब कलीसिया बना रहे। किसकी बना रहे? सब अपनी अपनी बना रहे, है ना? अपना अपना विश्वास, अपनी अपनी शिक्षा, अपने। तो आपका चरित्र आपकी कलीसिया के लोगों में प्रकट हो जाएगा। जैसा सेवक होगा वैसे ही कलीसिया है, और आप ही को कलीसिया प्रकट करेगी। क्या प्रभु आपकी कलीसिया को एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि उसने किसी को कलीसिया बनाने को कहा ही नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, आई विल बिल्ड माय चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब ये बात अलग है कि सब अपनी अपनी बनाने लगे जी। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरी प्रतीति करें या तुझ पर विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हम अब देखिए आ गए, अब घमंड की बात शुरू करी उन्होंने। हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है उसको उनको उसने खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी, तुम्हारे बाप दादों को वो रोटी मूसा ने स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता वो सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। परमेश्वर की रोटी, बहुत ध्यान दीजिएगा यहां पर, परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन दे। जी, तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु ये वाली दे दे जिससे जीवन मिले। अब यहां पर भी वो फिजिकल लाइफ की बात सोच रहे हैं। माइंड में उनके फिजिकल लाइफ है, जैसे कलीसिया में लोगों के माइंड में सिर्फ फिजिकल बातें होती है, फिजिकल चीजें होती है, फिजिकल प्रार्थना, फिजिकल चीज, फिजिकल माइंड, फिजिकल जीवन, उसके अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि टोटल फिजिकल है। जी, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वो मेरे पास आएगा, और उसे मैं, जिसको पिता, यीशु मसीह ने एक जगह और बोला था, मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक पिता उसे मेरे पास ना भेजे। हालेलुया। तो पिता का प्रेम हमें विवश करता है कलीसिया में आने के लिए। हालेलुया। और देखिए, प्रोवाइडर कौन है? पिता। और रोटी कौन है? यीशु मसीह। अब आपको एक चीज बताते हैं, जब आप पुराने नियम में जाते हैं, मैं आपको पढ़वाऊंगा नहीं समय बचाने के लिए, स्टडी में मैं आपको डिटेल दे दूंगा। वहां पर 16 अध्याय में आप निर्गमन में देखिएगा, परमेश्वर ने मूसा से यह कहा था कि भोर को तुम्हें मन्ना दिया जाएगा, इस्राएलियों से कहना भोर को तुम्हें मन्ना खाने को मिलेगा, और सांझ को तुम्हें मांस दूंगा। यहां पर भी फिजिकल है, स्पिरिचुअल है, फिजिकल नहीं है। यहां पर एक ऐतिहासिक तथ्य भी है और इसमें एक आत्मिक सत्य भी छिपा हुआ है। भोर को का मतलब है यात्रा में जो जब ये लोग चले थे तो पुराने नियम में जो इजराइलियों वाला पार्ट निकल गया, ये भोर का समय था। यीशु मसीह का बलिदान हुआ था गोधूली के समय शाम को, और उसका मांस खाना है ना। यीशु मसीह ने 6 अध्याय में बोला है, यदि जो कोई मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। यहां पर वो ऐतिहासिक तथ्य से जुड़ी हुई बात बोल रहा है जो आज तक किसी को समझ नहीं आई, क्योंकि पवित्र आत्मा का प्रकाशन नहीं है। वहां पर जो उसने बोला था कि मैं तुम्हें उनको बटेरें दी थी,
फिजिकली उनको बटेरे दी थी भोजन के रूप में, और वो भी पीसेस 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 पीसेस, यानी इतनी सी होती बटेर। एक बटेर नहीं बन सकती। घर में जितने मेंबर है, एक मेंबर कम से कम 4 या 5 मान के चलो, तो जितने मेंबर है उसके हिसाब से। तो ये बटेरे, वहां पे जो बटेरे दिखाई वो भी स्वर्गीय मांस दिखाता है। बटेर का मतलब स्वर्गीय मांस, और स्वर्गीय मांस कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और उसने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। तो ये जो जीवन की रोटी वाली बात है, ये हार्ड फूड है, जिसे मांस कहते हैं, स्ट्रॉन्ग मीट, स्ट्रॉन्ग फूड। और ये वो लोग खा सकते हैं जो यर्दन पार करते गए। मसीहत में 2 लेवल्स चल रहे हैं हर कलीसिया में, होने चाहिए 2 लेवल। पवित्र आत्मा पापियों को डील कर रहा है, एक लेवल ये है, और पवित्र आत्मा विश्वासियों को लीड कर रहा है, एक लेवल ये है। विश्वासियों को जीवन की रोटी दे रहा है, और पापियों से पश्चाताप के लिए, जब तक वो बॉर्न अगेन नहीं हो रहे तब तक के लिए उनको वचन दे रहा है, उनको बार बार प्रकट कर रहा है, उनको आईना दिखा रहा है, उनको डांट रहा है, फटकार रहा है, ताकि वो दिल से पश्चाताप करे, बॉर्न अगेन हो। और जो बॉर्न अगेन हो जाता है, विश्वासी बनता है, उसके लिए मांस, जीवन की रोटी। यीशु मसीह यही कह रहा था, जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जो खाया वो मर क्यों गए? ये वो रोटी जो स्वर्ग से उतरती। अब आपको बताते हैं, वो मन्ना जो उनको खिलाया गया था, उसको आप स्पिरिचुअली कैसे देख सकते हैं? मेरे साथ निकालिए भजन संहिता, उसका 78 अध्याय, 78 चैप्टर 21 पद से पढ़िए, 21 से 25 तक। यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया, तब याकूब के बीच आग लगी, और इस्राएल के विरुद्ध क्रोध भड़का, इसलिए कि परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते। क्यों क्रोध भड़का? आप लाख वचन सुन लीजिए, जब तक आप उस पर भरोसा करना शुरू नहीं करते हैं, आप जीरो पे हैं। सुन लीजिए, उन्होंने मन्ना खाते का विश्वास कभी नहीं किया। यीशु मसीह का तुमने मुझे देखा, तुम देख कर भी विश्वास नहीं करते। शुरू ने दोनों तरफ दिखा दिया, नए नियम पुराने नियम दोनों तरफ जी। ना उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा भी नहीं करते। कितना करते हैं बताइए? बिना नौकरी के आप चैन से रहें और कहें वो मुझे खिलाएगा, करके दिखा दीजिए एक बार। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कल्पना भी बहुत कठिन है, लेकिन जिन्हें खिला रहा है वो प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए, हमको खिलाता है। हालेलुया। लिमिट में रहना सिखाता है, इच्छाओं को काबू में रखना सिखाता है। जब आपकी इनकम नहीं होगी ना, तो आपकी इच्छाएं ऑटोमेटिकली लिमिट में आ जाएंगी। काबू में रह, मन को काबू में रख। मन बहुत लपकता है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, है ना। और जब पैसा होता है तो इंसान रोकता नहीं, खटाखट ले लेता है। मन को कैसे काबू में करेंगे? तो आपको शून्य पे क्यों ले जाता है? आपके मन को काबू करने का बेस्ट तरीका है रिसोर्सेज बंद कर दो, अपने आप इंसान काबू में आ जाएगा जी। तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग से अन्न दिया। ये मन्ना जो था ये स्वर्गीय अन्न था, और ये यीशु मसीह कह रहा है ये मांस है। जीवन की रोटी जो यीशु मसीह कह रहा है मैं हूं, ये मांस है, ये स्ट्रॉन्ग फूड है। ये उन विश्वासियों के लिए जो मसीह में परिपक्व हो गए, उनको इससे मजा आएगा, अन्न से, मीट से, मांस से। और जो अन्न है ये बच्चों के लिए नहीं है, इसीलिए लिखा है कि अन्न सयानों के लिए, यानी स्ट्रॉन्ग फूड जो है वो सयानों के लिए है। और जो यहां पर जो मन्ना की बात की जा रही पुराने नियम में, बच्चों के लिए। अब बच्चों के लिए खाना सेरेलैक है ना,
आज कलीसिया में लोग सेरेलैक के आदी हो गए, दूध के आदी हो गए। उनको अगर हार्ड चीज जिसे चबाना पड़े, जिसमें मेहनत करनी पड़े, मेहनत से और हजम करने के लिए भी मेहनत, स्ट्रॉन्ग फूड को हजम करना मजाक बात नहीं है, उसके लिए भी आपको परिपक्व होना पड़ेगा आत्मिक तौर पर। क्या है? नहीं है, नहीं। जीवन की रोटी ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगी, पहले इसको सह लो, मन्ना खा के पहले परिपक्व हो, तब तुमको मिलेगा। तो देखिए फूल दो पार्ट हो गया, पुराने नियम नए नियम में अंतर दिख रहा है। आगे पढ़ दीजिए। मनुष्यों को ये जो स्वर्ग से मन्ना बरसाया था, ये किसकी रोटी थी? स्वर्गदूतों की रोटी। अब आपको नए नियम में एक चीज दिखाएं। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने वचन सुना और शैतान आकर उनसे छीन ले गया। शैतान एक स्वर्गदूत है। वो क्यों छीन ले गया? क्योंकि वो स्वर्गीय मन्ना समझकर क्या नहीं तुम्हारे किसी काम का नहीं, इसे मुझे दे दो। हालेलुया। आप जैसे ही बाहर निकलते हैं, वो अगर आपके लायक नहीं है, वो आपसे कहता तुम दे दो, तुम्हारे किसी काम का नहीं, तुम मानोगे हो नहीं, तुम जाओ। वो आपको यहां से बाहर निकलते खाली हाथ भेजता है। सुन लो, कितना सुनोगे? आप घर तक जाते जाते जो थे वही असलियत वही रहती है आपकी। क्यों नहीं परिपक्व हो रहे? क्यों नहीं आप बॉर्न अगेन हो रहे? क्यों नहीं आप आत्मिक रूप से परिपक्वता में आगे बढ़ रहे हैं? क्यों आपके स्वभाव में, आपके व्यवहार में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? पता चला? स्वर्गदूतों की रोटी थी इजराइलियों को। इजराइलियों को नहीं मजा आया, उड़ गए, चिढ़ गए। एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसका 17 पद पढ़िए। ये शायद पेरगमुस की कलीसिया है। 17 पद के ऊपर देखिए किस कलीसिया को ये पत्री लिखी गई है। यीशु मसीह ने चिट्ठी लिखी कलीसिया को। 2 अध्याय का 17 पद। पेरगमुन को, पेरगमुन की कलीसिया। 17 पद। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। ये गुप्त मन्ना क्या है? यही है प्रभु यीशु मसीह। गुप्त मन्ना का मतलब होता है जो तुम्हारे अंदर गुप्त रहेगा और तुमको जीवन देगा। इसीलिए वो कह रहा था जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। मैं तुम्हारे जीवन में गुप्त रहूंगा अंदर हृदय में, और मैं तुम्हें जीवन दूंगा, अनंत जीवन दूंगा, अनंत जीवन। ये शरीर तुम्हारा खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें नया शरीर भी दे दूंगा, स्वर्गीय शरीर, और मैं तुमको जीवन दूंगा, स्पिरिचुअल लाइफ। मसीह का स्वरूप हमारे अंदर, यीशु मसीह हमारे अंदर। तभी तो पौलुस ने कहा अब मैं जीवित न रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं जो शरीर में जीवू तो केवल उस विश्वास से जो मैंने अपने प्रभु पर किया है। ये स्टेज, ये परिपक्वता की स्टेज है। कलीसिया को बता दिया था गुप्त मन्ना जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। इजराइलियों को यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, मरकर ढेर हो गए। ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती मनुष्य को जीवन देती है। उन्हें वहां पर मार्ग में सर्वाइव करना, कितने साल मन्ना खाया था? 40 साल। और 40 साल उनको मालूम है कंप्लीट हुए थे जब वो यर्दन के किनारे पहुंचे थे। बस मन्ना बंद। अब उनको वो भोजन खाना था जो कनान में पैदा होगा। ये है परमेश्वर के राज्य का भोजन जो यीशु मसीह है। तो देखिए भोजन 2 भागों में है, मन्ना भी 2 भागों में है। आपको प्रकाशन मिलेगा तब आपको पता चलेगा उधर में और इधर में अंतर क्या है। मार्ग में आपको क्या मिलेगा? जंगल में मन्ना, ये डिसिप्लिन के लिए है। जब तक आप परमेश्वर पे भरोसा करना शुरू नहीं करते, जो जो भरोसा करता जाएगा वो पार लगता जाएगा। तो कलीसिया के 2 लेवल है, एक स्वर्गीय लेवल है और एक अनसीन पार्ट है। जो लोग आत्मा में प्रभु की कलीसिया में प्रवेश कर रहे हैं आत्मिक तौर पर, एक वो विश्वासी है, दूसरे फिजिकल वो है जो अभी मन्ना पे ही डिपेंड है, अभी मार्ग में ही चल रहे हैं। अगर वो समय पर वहां प्रवेश नहीं पाते हैं स्पिरिचुअली, जंगल में ही ढेर हो जाएंगे। यानी इस संसार में आप कलीसिया में रहते हुए भी अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।
आपको परमेश्वर के वचन को खाना ही होगा। ये भोजन है और ये आपका आत्मिक भोजन है और इसका प्रायोरिटी रखिए, क्योंकि परमेश्वर कहता पहले मन्ना फिर शारीरिक भोजन। उन्हें सुबह मन्ना देता था और शाम को बटेरे खिलाता था। हालेलुया। अगर आप चाहते कि रोज शाम को आपको बढ़िया खाना खाने को मिले तो आपकी सवेरे की शुरुआत मन्ना से होनी चाहिए, परमेश्वर के वचन से। इसे कहते हैं पर्सनल डिवोशन। अगर ये आपके जीवन में नहीं है, आपको इसकी आदत नहीं है, तो आदत शुरू कीजिए। आप जब सो के उठते हैं, जो लोग किचन में काम कर रहे हैं, आप चलते फिरते भी अपना पर्सनल डिवोशन कर सकते हैं। प्रभु आप बहुत महान है, प्रभु आप बहुत प्रेम करने, आपके कार्य अद्भुत है प्रभु, आप हमें अद्भुत रीति से सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रभु एक एक बात, छोटी छोटी बात के लिए धन्यवाद कीजिए। प्रभु आपका बहुत धन्यवाद है। बहुतों में आपके पास कोई घटी है उसके लिए भी धन्यवाद कीजिए। प्रभु हमारे पास जो है इसी के लिए धन्यवाद करते हैं, बहुतों के पास तो ये भी नहीं। देखिए प्रसन्न होगा और कुड़कुड़ाएंगे तो इजरायलियों को जाके देख लीजिए, अगर कुड़कुड़ाने वालों से बहुत नाराज हो गए। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन भोजन है, आप इसको प्रायोरिटी पे लीजिए। भोजन का मतलब होता है जीवन, भोजन का मतलब होता है जीवन, जिससे आपको जीवन प्राप्त होता है, जिससे आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। जो आपके जैसे शारीरिक भोजन हमें ऊर्जा देता है और हमारे शरीर में बल पैदा करता है ताकि हम बहुत से कामों को कर सके, इसी प्रकार से हमारी आत्मा भोजन, आत्मिक भोजन हमारी आत्मा को बल देता है और हमें बलवंत करता है ताकि हम परमेश्वर के विश्वास में परमेश्वर के पुत्र के साथ उसकी महिमा का पात्र बने। परमेश्वर के पुत्र का प्रकाश हमारे जीवन से प्रकट हो, उसकी महिमा प्रकट हो और हम सब का जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने और लोग हमको देखकर परमेश्वर की बड़ाई करें। ऐसा जीवन वो चाहता है और इसके लिए प्रायोरिटी क्या है? स्पिरिचुअल फूड, परमेश्वर का वचन। जो लोग ऐसे करने के लिए अब तैयार हैं, जिनका मन तैयार है, जो अब चाहते कि हम ऐसे ही करेंगे, हम अपने जीवन का, अपने प्रतिदिन का दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन से करेंगे और समर्पण करेंगे। हम परमेश्वर का वचन सुनकर अनसुना नहीं करेंगे, हम उसको अपने जीवन में लागू करेंगे। हम परमेश्वर के वचन को आदर देंगे, आज्ञा मानकर। और जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे, परमेश्वर बड़े चमत्कार करेगा आपके जीवन, बड़े सामर्थ के काम के द्वारा अपनी महिमा करेगा। वो आपके जीवन से अद्भुत महिमा प्रकट करेगा, क्योंकि वो यही चाहता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा तंबू तो आप ही है, हम मसीह के तंबू में आए हैं और यीशु मसीह हम सबको अपने देह में पवित्र करने का काम कर रहा है। हमें मन्ना पे निर्भर रहना सिखा रहा है, हमें मन्ना को देकर आत्मिक जीवन में चलना सिखा रहा है, हमें मन्ना देकर परमेश्वर पर निर्भर रहना सिखा रहा है। हमें प्रतिदिन मन्ना देकर परमेश्वर यह सिखा रहा है कि वो हमें पाल सकता है, वो हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, ताकि हम लोग विश्वास में परिपक्व होते जाएं और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में बढ़ने पाए, ताकि प्रभु ये कलीसिया के लोग आपकी महिमा में प्रकट किए जाए, आपकी महिमा का कारण बने और इन लोगों के द्वारा बहुत से लोग परमेश्वर के भवन में प्रवेश करें। इनको देखकर बहुत से लोग आपकी उपस्थिति में आए, ताकि इनके द्वारा बहुत से लोगों का उद्धार हो और आपकी महिमा प्रकट हो। आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने स्थान पर